ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 6-1-82। मुरली का सार है, संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। बाप दादा आज विशेष बच्चों के प्यूरिटी की रेखा देख रहे हैं। संगम युग पर विशेष वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं, एक सहजयोगी भव, दूसरा पवित्र भव। इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। ऐसे धारणा स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक और नयनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। सर्वसंगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर लिया है। वरदान के रूप में अनुभव करते हो व मेहनत से प्राप्त करते हो। वरदान में मेहनत नहीं होती, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं युगल। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप को साथ रखना अर्थात अपना सुहाग भाग्य साथ रखना। तो सभी बाप को सदा साथ रखने में अभ्यासी होना। विशेष डबल विदेशी बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं है ना, सदा कंपेनियन चाहिए ना। तो ऐसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में भी नहीं मिलेगी। तो बाप को कंपेनियन बनाया अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाया। ऐसे युगल मूर्त के लिए पवित्रता अति सहज है। पवित्रता ही नेचुरल जीवन बन जाएगी। पवित्र रहूं, पवित्र बनूं, यह क्वेश्चन ही नहीं। ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली, निजी संस्कार पवित्र हैं। संग दोष के संस्कार अपवित्रता के हैं। तो निजी संस्कारों को इमर्ज करना सहज है व संग दोष के संस्कार इमर्ज करना सहज है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई? पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज़ को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। मेहनत और हठ निरंतर नहीं हो सकता, लेकिन यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हठ क्यों? अपनी निजी वस्तु है, अपनी चीज़ को अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज़ को अपनाने में मेहनत होती है। पराई चीज़ अपवित्रता है, न कि पवित्रता। रावण पराया है, अपना नहीं है। बाप अपना है, रावण पराया है। तो बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। तो रावण पराये की चीज़ को क्यों अपनाते हो? पराई चीज़ अच्छी लगती है, अपनी चीज़ पर नशा होता है।
तो सदा स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं। स्वमान में स्थित हो जाओ। स्वमान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सदा अपने इस स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। यह सहज आसन है तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता, समझा? डबल विदेशी तो इसमें पास होना। हठ योगी तो नहीं हो, मेहनत वाले योगी तो नहीं हो। मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म। लवलीन आत्मा बनो, सदा एक बाप दूसरा न कोई, यही नेचुरल प्यूरिटी है। तो यह गीत गाना नहीं आता है, यही गीत गाना सहज पवित्र आत्मा बनना है। अच्छा, ऐसे सदा स्व आसन के अधिकारी आत्माएं सदा ब्राह्मण जीवन की महानता व विशेषता को जीवन में धारण करने वाली आदि अनादि पवित्र आत्माएं स्वस्वरूप, स्वधर्म, सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को व परम पवित्र पूज्य आत्माओं को पवित्रता के वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फ्रांस, ब्राज़ील तथा अन्य कुछ स्थानों से आए हुए विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हुए हर कार्य करते हो। सदा सेवा के क्षेत्र में अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन यह है। बाकी साथ साथ जो सेवा के साधन हैं वह चारों ओर करने चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया में ज़्यादा मेहनत और समय नहीं लगाओ और चारों तरफ सेवा के साधनों द्वारा सेवा को फैलाओ तो सब तरफ निकले हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। दूसरा, बाप दादा खुशनसीब बच्चों को देख अति हर्षित होते हैं। हर एक रूहे गुलाब हैं। रूहे गुलाब ग्रुप अर्थात रूहानी बाप की याद में लवलीन रहने वाला ग्रुप। सभी के चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न विश्व में अमूल्य रत्न है, इसलिए बाप दादा उसी विशेषता को देखते हुए हर रत्न की वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। सभी विजय माला के मणके होना अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए चांस से जो भी चाहे सीट ले सकते हैं। तीसरा, सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते हो, क्योंकि संगम युग पर ही सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते हो। जो संगम युग की विशेषता है उसको जरूर अनुभव करना चाहिए ना। तो सभी अपने को ऐसे अनुभवी मूर्त समझते हो। शक्तियाँ और गुण दोनों ही बड़े खजाने हैं, तो कितने खजानों के मालिक बन गए हो। बाप दादा तो सर्व खजाने बच्चों को देने के लिए ही आए हैं। जितना चाहो उतना ले सकते हो। सागर है ना, तो सागर अर्थात अथाह, खुटने वाला नहीं, तो मास्टर सागर बने हो। सबसे ज़्यादा भाग्य विदेशियों का है, जो घर बैठे बाप का परिचय मिल गया है।
इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं हैं, स्नेही आत्माएं हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। हर एक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो। पहले राज्य में आएंगे व दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है, वह कौन सा? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन और वन में आ जाएंगे। अच्छा, जापान ग्रुप से सभी बाप दादा के तिल तख्त नशीन आत्माएं हो। अपने को इतनी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कितना बढ़िया है। आप उस गुलदस्ते में किस स्थान पर हो? छोटा सुभान अल्लाह होता है। बच्चों को कितने समय से याद करते हैं? बाप दादा जापानी बच्चों को कितने समय से? बहुत समय पहले से आप बच्चों का याद किया और अभी प्रैक्टिकल में बाप की वरदान भूमि पर पहुंच गए हो। ऐसा भाग्यवान अपने को समझते हो। जापान की विशेष निशानी कौन सी दिखाते हैं? एक तो फ्लैग, दूसरा फैन। हवा के लिए सबको पंखा देते हैं। तो बाप दादा भी बच्चों को सदैव याद दिलाते हैं, उड़ते रहो, इसलिए पंखा दिखाते हैं। पहले पहले विदेश की सेवा का फाउंडेशन भी जापान ही है, तो महत्व हो गया ना। बाप दादा के आह्वान से आप लोग यहाँ पहुँचे। बाप दादा ने बुलाया तब आए हो। सभी अच्छे शोकेस के शोपीस हो। सभी ब्राह्मण परिवार की आप गोल्डन डॉल्स को देखकर खुश होता है। ऐसा अनुभव किया है कि परिवार के भी सिकीलदे हैं और बाप दादा के भी सिकीलदे हैं। अब जापान से ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जो एक के आने से अनेकों को संदेश मिल जाए। वहाँ वैरायटी प्रकार की सर्विस निकल सकती है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फल ज़्यादा निकल आएगा। इसके लिए एक तो स्थान का वातावरण बहुत पावरफुल बनाओ। ऐसे अनुभव हो जैसे एक चैतन्य मंदिर में जा रहे हैं। ऐसा वातावरण रूहानी खुशबू का हो जो दूर दूर से वायुमंडल आकर्षित करे। वातावरण बहुत ही आत्माओं को खींच सकता है। धरनी बहुत अच्छी है और फल भी बहुत निकल सकता है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और वायुमंडल चाहिए। सेवा का संकल्प करेंगे और सफलता आपके आगे आएगी। वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रूहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। जर्मन ग्रुप सभी के मस्तक पर क्या चमक रहा है? अपने मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हो। बाप दादा सभी के मस्तक पर चमकती हुई मणि को देख रहे हैं। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। हर समय कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकाल सकते हो? सारे कल्प के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो इतनी कमाई करे? सदा यह खुशी की याद रहती है कि हम ही कल्प कल्प ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। तो सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इतनी ही कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी, क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देकर लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। सहज माया जीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते और कराते रहो। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकारों के नॉलेजफुल होते जाएंगे तो माया किनारा करती जाएगी। दूसरी बात, एक सेकंड भी अकेले नहीं हो। सदा बाप के साथ रहो, तो बाप के साथ को देखते हुए माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया पहले बाप से अकेला करती है तब आती है। तो जब अकेले होंगे ही नहीं, फिर माया क्या करेगी? बाप अति प्रिय है, यह तो अनुभव है ना। तो प्यारी चीज़ भूल कैसे सकते? तो सदा यह स्मृति में रखो कि प्यारे ते प्यारा कौन? जहाँ मन होगा वहाँ तन और धन स्वतः होगा। तो मन मना भाव का मंत्र याद है ना।
जहाँ भी मन जाए तो पहले यह चेक करो कि इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज़ है या? जहाँ मन जाता है वही श्रेष्ठ है, उसी घड़ी चेक करो। तो चेक करने से चेंज हो जाएंगे। हर कर्म, हर संकल्प करने के पहले चेक करो, करने के बाद नहीं। पहले चेकिंग, पीछे प्रैक्टिकल। अच्छा, विदाई के समय दीदी दादी से, आप लोगों को भी जागना पड़ता है। सारा दिन मेहनत करते हो और रात को भी जागना पड़ता है। बाप दादा तो बच्चों को सदा आफरीन देते हैं, हिम्मत और उमंग दोनों पर बलिहार जाते हैं। देख देख हर्षित होते हैं। महिमा करें तो कितनी हो जाएगी। जैसे बाप की महिमा के लिए कहा हुआ है कि सागर को स्याही बनाओ, तो बच्चों की भी कितनी महिमा करें। बाप बच्चों की महिमा देख सदा बार बार बलिहार जाते हैं। हर एक बच्चा अपनी अपनी स्टेज पर हीरो पार्ट बजा रहा है। एक बाप के सच्चे हीरो पार्टधारी हो तो बाप को कितना नाज होगा। सारे कल्प में ऐसा बाप भी नहीं हो सकता तो ऐसे बच्चे भी नहीं हो सकते। एक एक की महिमा के गीत गाने लगे तो कितनी बड़ी गीत माला हो जाएगी। ब्रह्मा और शिव बाबा भी आपस में बहुत चिट-चैट करते हैं। वह कहते हैं वाह मेरे बच्चे, और वह कहते हैं वाह मेरे बच्चे। किस समय चिट-चैट करते हैं? जब चाहें तब कर सकते हैं। बिज़ी भी हैं और सारा दिन फ्री भी हैं, स्वतंत्र भी हैं और साथी भी हैं। जब हैं ही कंबाइंड तो अलग कैसे दिखाई देंगे? अलग कर सकते हो आप अलग करेंगे, वो आपस में मिल जाएंगे। जैसे बाप दादा का आपस में कंबाइंड रूप है तो आपका भी है ना। आप भी बाप से अलग नहीं हो सकते। वरदान, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। स्पष्टीकरण, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।